नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, उनकी सरकार के बीते 11 साल गरीब कल्याण को समर्पित। 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी से उठ नव मध्यम वर्ग में शामिल हुए हैं। प्रदेश में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत विभिन्न स्थानों पर श्रमदान के आयोजन, जल स्रोतों की सफाई के साथ जागरूकता गतिविधियां आयोजित। ईद उल अजहा का त्योहार आज पारंपरिक रूप से मनाया जा रहा है। और दौसा जिले के सलेमपुर के पास सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मृत्यु, 3 गंभीर घायल। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया भारत के रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र और आत्मनिर्भरता पर चर्चा कर रही है। जम्मू कश्मीर में कल 46,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की कई विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि पिछले 11 वर्ष में 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी से ऊपर उठकर नव मध्यम वर्ग में शामिल हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते 11 साल गरीब कल्याण के नाम समर्पित रहे हैं। केंद्र में भाजपा एनडीए की सरकार को अब 11 साल हो रहे हैं। ये 11 साल गरीब कल्याण के नाम समर्पित रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना से 4 करोड़ गरीबों का पक्के घर का सपना पूरा हुआ। उज्ज्वला योजना से 10 करोड़ रसोइयों उसमें धुएं का अंत हुआ है। आयुष्मान भारत योजना से 50 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने के आखिर में कनाडा में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से फोन पर बातचीत में उन्हें चुनाव में जीत पर बधाई दी। श्री मोदी ने कनानास्किस में G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आपसी सम्मान और साझा हितों के आधार पर नए उत्साह के साथ मिलकर काम करेंगे। पश्चिम एशिया के देशों ने डिजिटल भुगतान प्रणाली के माध्यम से अधिक वित्तीय लेन देन के महत्व पर जोर दिया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की अध्यक्षता में कल नई दिल्ली में भारत पश्चिम एशिया संवाद की बैठक हुई। इसमें कजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्रियों ने भाग लिया। चौथे भारत पश्चिम एशिया संवाद के संयुक्त वक्तव्य में इन देशों ने व्यापार बढ़ाने, निवेश और पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए अंतर बैंक संबंधों तथा राष्ट्रीय मुद्रा व्यापार बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने पहलगाम में आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की और सभी प्रकार के आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए अपनी मजबूत प्रतिबद्धता व्यक्त की। बैठक में सहभागी देशों ने महत्वपूर्ण खनिजों में सहयोग के नए क्षेत्रों की खोज के लिए प्रतिनिधि मंडलों के आदान प्रदान को प्रोत्साहित करते हुए दुर्लभ मृदा और महत्वपूर्ण खनिजों के संयुक्त अन्वेषण में रुचि जताई। ब्रिक्स समूह के 10 देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करते हुए आतंकवाद को खत्म करने के लिए नीतिगत सहयोग करने पर सहमति व्यक्त की है। ब्राजील के ब्रासिलिया में 11वें ब्रिक्स संसदीय मंच की बैठक में भाग लेने गए भारतीय प्रतिनिधि मंडल का लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नेतृत्व किया। लोकसभा सचिवालय ने एक बयान में कहा है कि विभिन्न मुद्दों पर भारत के रुख की व्यापक सराहना की गई और इसे सर्वसम्मति से अंतिम संयुक्त घोषणा में शामिल किया गया। आतंकवाद का मुकाबला करने की भारत की मजबूत नीति को दृढ़ता से स्वीकार किया गया। प्रदेश में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत कल भी विभिन्न स्थानों पर श्रमदान के साथ जल स्रोतों की साफ सफाई और जन जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गईं। इस दौरान मीडिया के लोगों को फील्ड भ्रमण कराकर जल संरक्षण के कार्य दिखाए गए। सरहदी जिले जैसलमेर में पत्रकारों को जोगणिया मंदिर तालाब का भ्रमण करवाया गया और जसेरी अमृत सरोवर पर वृक्षारोपण कार्य की भी जानकारी दी गई। बारां में संबलपुर एनीकट पर कलश यात्रा
और जल पूजन का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और प्रभारी मंत्री ओटाराम देवासी भी शामिल हुए। फलौदी जिले में लोहावट क्षेत्र में साथरी हिरण उद्यान और हर खोलाई नाडी का भ्रमण कराया गया। जिले के देचू स्थित कोलू पाबूजी मंदिर और पैनोरमा स्थल का भी अतिथियों को भ्रमण कराया गया। राजधानी जयपुर में अभियान के तहत विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम रखे गए। सार्वजनिक स्थानों, रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंडों पर जन भागीदारी से जल स्रोतों तथा जल संग्रहण संरचनाओं की साफ सफाई की गई। अलवर के थानागाजी में आयोजित कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने भाग लिया और श्रमदान किया। इस दौरान महिलाओं ने जल संरक्षण पर लोकगीत गाकर प्रभारी मंत्री का स्वागत किया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। नेकी की राह पर कुर्बानी का त्योहार ईद उल अजहा आज मनाया जा रहा है। इस मौके पर ईदगाहों और मस्जिदों में ईद की विशेष नमाज अदा की जा रही है। राजधानी जयपुर के जौहरी बाजार, दिल्ली रोड, हसनपुरा और मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में नमाज अता करने के लिए बड़ी संख्या में नमाजी सुबह से पहुंचने लगे हैं। प्रदेश भर में भी विभिन्न स्थानों पर अकीदत और एहतराम के साथ ईद उल जुहा की नमाज अदा की जा रही है। नमाज के बाद परंपरागत रूप से कुर्बानी दी जाएगी। ईद उल अजहा हजरत इब्राहिम द्वारा अल्लाह के आदेश का पालन करते हुए अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी देने की याद में मनाया जाता है। ईद उल जुहा से पहले मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में खरीदारी को लेकर लोगों में उत्साह चरम पर रहा। कुर्ता पायजामा, इत्र, शेरवानी, आभूषण और सौंदर्य प्रसाधन सहित कुर्बानी के जानवरों की बिक्री देर रात तक की जाती रही। इस बीच जिला प्रशासन ने बकरा ईद पर दी जाने वाली कुर्बानी को लेकर लोगों से आग्रह किया है कि वे खुले में कुर्बानी न करें और इनके वीडियो भी वायरल करने से बचें। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से भी ईद उल जुहा का त्योहार पारंपरिक रूप से मनाए जाने के समाचार हैं। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की शाहजहानी मस्जिद में अकीदतमंदों ने तड़के नमाज अदा कर सुख समृद्धि की दुआ मांगी। आज ईद उल अजहा की मुबारक मौके पर अल सुबह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की शाहजहानी मस्जिद में मुस्लिम समुदाय द्वारा नमाज अदा कर देश में अमन, चैन और खुशहाली की दुआ मांगी गई। आज सुबह आस्थाना खुलने के साथ ही जन्नती दरवाजा भी अकीदतमंदों के लिए खोल दिया गया। बड़ी संख्या में जायरीनों का सजदा कर वतन परिवार में खुशहाली, समृद्धि और अमन की दुआ मांगने का सिलसिला जारी है। मुस्लिम समुदाय में हर्षोल्लास का माहौल छाया है। सभी एक दूसरे को ईद उल अजहा की मुबारकबाद दे अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। नलिमा दादीज, आकाशवाणी समाचार, अजमेर। भीलवाड़ा में सांगाने रोड स्थित ईदगाह में नमाज अदा की गई। कोटा में किशोरपुरा ईदगाह सहित विभिन्न स्थानों पर नमाज अदा की जा रही है। भरतपुर, दौसा और डूंगरपुर से भी बकरी ईद का त्योहार मनाए जाने के समाचार हैं। बालोतरा में ईद की मुख्य नमाज मोमडन ग्राउंड में पढ़ी गई। एनडीए सरकार के मौजूदा कार्यकाल का आगामी 9 जून को 1 साल पूरा होने जा रहा है। बीते 11 सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए समर्पित भाव से कार्य किया है। देश के प्रत्येक वर्ग के कल्याण, विकास और विभिन्न क्षेत्रों में आधारभूत प्रगति की विभिन्न योजनाओं से समाज का हर वर्ग लाभान्वित हो रहा है, जिससे उनके जीवन में आया बदलाव साफ दिखाई दे रहा है। केंद्र की फ्लैगशिप योजनाओं में शामिल प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से प्रदेश की अब तक अनुपजाऊ रही भूमि पर भी खुशियों की फसल लहलहा रही है। दौसा के रामगढ़ पचवारा पंचायत समिति के नयावास गांव में करीब 40 बीघा भूमि में योजना के लाभ से फलदार पौधों के बगीचे के साथ मवेशियों के लिए चारागाह विकसित हो चुका है। क्षेत्र के अधिशासी अभियंता सीताराम मीणा ने बताया कि इससे इलाके में हरियाली भी बढ़ी है। जुलाई 2023 से ये कार्य चालू हुआ था। पौधारोपण का कार्य कंप्लीट हो चुका है और ड्रिप इरिगेशन सोलर प्लेट के माध्यम से जो हमारा बोरवेल है उसका है। इसमें हमें जो पानी की उपलब्धता यहाँ पे काफी अच्छी है, जिसके माध्यम से ड्रिप के माध्यम से प्रत्येक पौधे में पानी जा रहा है। टोटल 40 बीघा का ये एरिया है। इसमें 3-4 जो तलाइयां हैं, इस चरागाह का जो पानी बहके जाता है उसमें तलाइयां बनी हुई है जो उसी में ही रोक दी जाती है, जिससे हमारा जो वाटर लेवल है इस बोरवेल का वो कंटिन्यू बना रहेगी। टोटल 5000 पौधे लगाए गए, जिसमें से 2500 आंवले के हैं और 1500 पौधे नींबू। प्लान है अभी जैसे 2 साल हो गए तो अभी फल इस साल से फल देने की प्रक्रिया स्टार्ट होगी इन पौधों की।
दौसा जिले के सलेमपुर थाना क्षेत्र के हिंगोटवाड़ी गांव के पास ट्रेलर और ट्रैक्टर की टक्कर में ट्रैक्टर के आगे चल रहे मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों सहित 4 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। दुर्घटना में 3 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जयपुर रेफर किया गया है। हादसे के बाद पुलिस ने ट्रेलर, ट्रैक्टर, ट्रॉली और मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया है और दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, उनकी सरकार के बीते 11 साल गरीब कल्याण को समर्पित। 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी से उठ नव मध्यम वर्ग में शामिल हुए हैं। प्रदेश में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत विभिन्न स्थानों पर श्रमदान के आयोजन, जल स्रोतों की सफाई के साथ जागरूकता गतिविधियां आयोजित। ईद उल अजहा का त्योहार आज पारंपरिक रूप से मनाया जा रहा है और दौसा के सलेमपुर के पास सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मृत्यु, 3 गंभीर घायल। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।